आए दिन सर एक नाम फिर से एक जो टर्म है वो चर्चा में आ रही है कि खालिस्तान समर्थक जो है वो उपद्रव मचा रहे हैं। इतने साल तक तो खालिस्तान जो है वो जो मुद्दा था हाँ, वो कचरे के डब्बे में पड़ा हुआ था। हाँ, अब जैसे ही ये चीज देखी जाती है, जैसे ही वहाँ पे कोई ऑपोजिशन की सरकार आती है जो सेंटर में ना हो, हाँ। तो ये मुद्दे जो हैं वो उठते ही उठते हैं। क्यों उठ रहा है ये खालिस्तान वाला आप मुद्दा? बताओ ना क्यों उठ रहा है? अगर इसमें सेंटर की सरकार आ जाती हाँ। तो नहीं उठना था। हाँ। अब क्योंकि सेंटर में अलग है सरकार और वहाँ पे अलग है सरकार, इसलिए उठेगा। हाँ, अगर खालिस्तान बनना होता तो ये 1947 में बनता। हाँ, अभी इसकी कोई वो है ही नहीं है, इसकी कोई वजूद नहीं है खालिस्तान का। और जो लोग अगर कुछ लोग चंद लोग खालिस्तान मांग भी रहे हैं तो वो मिसगाइडेड है। अब बात करो वो प्रोटेस्ट की हाँ। जो चल रहा है चंडीगढ़ में, हाँ, तो उसमें उन जो जिन बंदों की वो बात कर रहे हैं उनकी सजा पूरी हो रखी है। जैसे हम लॉ के हिसाब से बात करें, किसी की सजा अगर पूरी हो गई तो उसे छोड़ना चाहिए ना। चैनल वालों ने न्यूज डाली थी तो उन्होंने दिखाया था कि उन्होंने तिरंगे को हटा के अपना झंडा लगा हाँ, दिया, खालिस्तान। लेकिन आप अगर वहाँ पे देखोगे वो नीचे था हाँ। झंडा, वो वहाँ पे उसके साथ नहीं था। बंदी सिंह की बात करें, उनकी सजा पूरी हो गई हाँ, तो उन्हें छोड़े ना। हाँ। ये लॉ, अगर हमारे देश में ये लॉ ही नहीं है, किसी बंदे की सजा पूरी होगी उसको छोड़े, तो ये तो मतलब गलत बात है ना। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गुरविंदर सिंह है। गुरविंदर सिंह जी, ये बताइए अभी जो पंजाब में चल रहा है कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि कानून व्यवस्था का क्या हाल हो रखा है पंजाब में, उस पे क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जो कानून अपने हाथ में ले रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हाँ, अगर आपको अपनी बात रखनी है तो शांति में रास्ते से भी रख सकते हैं। हाँ। कोई प्रॉब्लम है आपको अगर सरकार से, तो आप अपना रोष प्रकट कर सकते तो हैं। क्या ऐसा सवाल उठ रहा है कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वहाँ पे संभाल नहीं पा रही है कानून व्यवस्था? ऐसा कुछ नहीं है लग- मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहाँ क्या दिल्ली में प्रॉब्लम नहीं आती है? हाँ, हर जगह प्रॉब्लम आती है। अगर वहाँ पे आई है, मेरे ख्याल से आम आदमी सरकार अच्छा उसको कंट्रोल करेगी। हाँ। ऐसी कोई बात नहीं, नहीं देखिए है। ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि तलवारें लहराई जा रही हैं, खुलेआम पुलिस वालों को मैडम, धमकाया कहाँ जा नहीं रहा होता है, ऐसे? मारा क्या जा क्या यूपी में नहीं होता या कहीं और नहीं होता? सब जगह होता है। हाँ, तो ये पुलिस का काम है कंट्रोल करना। हाँ, पुलिस अपना काम करेगी। हाँ। उसमें मेरे को बताओ, अगर मेरी भी सरकार हो, अगर मेरी सरकार के नीचे अगर ऐसे कोई तलवार उठा के कोई जाए, हाँ। तो मैं क्या कर लूंगा? मैं पुलिस को ही बोलूंगा ना। हाँ। तो वो पुलिस अपना काम करेगी। तो आपको भी उसमें लगता है सरकार कि क्या सख्त एक्शन लेना चाहिए इसके खिलाफ? जो कानून तोड़ेगा उसके अगेंस्ट एक्शन लेना ही चाहिए। हाँ। तो आए दिन सर एक नाम फिर से एक जो टर्म है वो चर्चा में आ रही है कि खालिस्तान समर्थक जो है वो उपद्रव मचा रहे हैं पंजाब में। मैडम, तो ये ये क्या है? देखो, मेरे को बात बताओ। हाँ, इतने साल तक तो खालिस्तान जो है वो जो मुद्दा था हाँ, वो कचरे के डब्बे में पड़ा हुआ था। हाँ, अब जैसे ही ये चीज देखी जाती है, जैसे ही वहाँ पे कोई ऑपोजिशन की सरकार आती है जो सेंटर में ना हो, हाँ, तो ये मुद्दे जो हैं वो उठते ही उठते हैं। अच्छा। ये जो पढ़ा लिखा बंदा है हाँ। उसको ये सब चीजों का समझ है कि भी हाँ क्यों ये मुद्दे उठ रहे हैं। तो अभी क्यों उठ रहा है ये खालिस्तान वाला आप मुद्दा? बताओ ना क्यों उठ रहा है? हाँ। क्यों? पहले सरकार जो है, अगर इसमें सेंटर की सरकार आ जाती हाँ। तो नहीं उठना था। हाँ, अब क्योंकि सेंटर में अलग है सरकार और वहाँ पे अलग है सरकार, इसलिए उठेगा। हाँ। वो होएगा ही होगा। ये चलता ही है, सियासी सिस्टम है। तो ये जो इसमें है सर, इस पे आपकी क्या राय है अगर मैं खालिस्तान मुद्दे की बात करूँ? मैडम, मेरी राय ये है कि खालिस्तान मुद्दा कोई मुद्दा है ही नहीं है। हाँ, है नहीं ये मुद्दा? नहीं, कोई मुद्दा आप- नहीं है। आप कोई इसके समर्थन जो में नहीं है? कोई भी सिख जो है हाँ, वो खालिस्तान कहाँ है? हाँ। कहाँ बनेगा खालिस्तान खालिस्तान? है क्या सर? मैं जरा समझाना चाहूंगी अपने दर्शक। कुछ भी नहीं है मैडम। अगर खालिस्तान बनना होता तो ये 1947 में बनता। हाँ, अभी इसकी कोई वो है ही नहीं है, इसकी कोई वजूद नहीं है खालिस्तान का। और जो लोग अगर कुछ लोग चंद लोग खालिस्तान मांग भी रहे हैं तो वो मिसगाइडेड है। हाँ, वो मिसगाइडेड वो है। मिसगाइडेड है। तो उनके साथ क्या होना चाहिए? क्योंकि वो माहौल एक तरह से खराब किया जा रहा है, लगातार खालिस्तानी झंडे फहराए जा रहे मैडम, तो हैं। उनके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई करी जानी चाहिए। और क्या होना कानूनी चाहिए? कार्रवाई। और क्या होना चाहिए? डर की जरूरत है कानून से आप। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वहाँ देखिए पुलिस थाने में कैसे धमकाया जा रहा है, पुलिस डर जा रही मैंने है। बोला तो है, जो चीज गलत है, अगर कोई कानून अपने हाथ में ले रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। जी, तो आपको लगता है कि वहाँ की आम आदमी पार्टी की सरकार संभाल लेगी? 100% संभाल लेगी मैडम। क्योंकि पिछले एक साल से लगातार ऐसे कोई भी, मुद्दे आ चाहे आम आदमी पार्टी की हो या कोई भी हो, हाँ। जो लोकतंत्र के हिसाब से चुनी गई सरकार है वो अपना काम करेगी ही करेगी। हाँ, तो ऐसी बात, चाहे आम आदमी पार्टी की चाहे कोई और सरकार हो, हाँ, वो नेचुरली अपने डिस्टेबलाइज तो करेगी नहीं अपने स्टेट को। हाँ। तो वो संभालेगी। हमारे को उनके ऊपर विश्वास होना चाहिए। आपको विश्वास है कि बिल्कुल संभाल विश्वास है। लेगी? और अगर सर मैं अगले साल जैसे 24 में चुनाव है उस पे पूछूं, आपके मन में अभी क्या चल रहा है? 24 में जो चुनाव है मैडम, अभी इट्स टू अर्ली टू से। हाँ,
हाँ, फिर भी बाकी अभी के हिसाब से अगर मान अभी के लीजिए अभी हिसाब से तो चुनाव देखिए अभी मोदी जी के अगेंस्ट कोई अल्टरनेटिव तो है नहीं है, है नहीं। तो नेचुरली मोदी जी ही क्यों आएंगे। पूरा विपक्ष एक होने की बात कर रहा है? राहुल गांधी देखिए ग्राउंड पे उतरे हुए हैं। ऐसा कुछ होने का मतलब आसार नजर नहीं आ रहे, अभी तक तो नहीं नजर आ अच्छा, रहे। मतलब बदलाव नहीं दिखाई नहीं, मुझे नहीं दिखाई दे तो रहा। 24 में भी फिर से आप कह रहे हैं कि मोदी जी ही आ रहे हैं। जी वही आएंगे। हाँ, आप चाहते हैं समर्थन रहेगा आपका? जी बिल्कुल रहेगा। रहेगा। हाँ, तो तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरह से वीडियोस सामने आ रही हैं कि खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। कौन सी गुंडागर्दी? अभी देखा हमने कि पुलिस स्टेशन पे कब्जा किया गया, पुलिस वालों को पीटा जा रहा कब्जा वगैरह नहीं है, उनके मतलब बंदे को एक शक के तरीके से पकड़ा गया है कि हाँ हो सकता है इनके आतंकवादी से लिंक हो या कुछ हो, तो लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। है। ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, और जैसे हम अब बात करो वो प्रोटेस्ट की हाँ। जो चल रहा है चंडीगढ़ में, हाँ, तो उसमें उन जो जिन बंदों की वो बात कर रहे हैं उनकी सजा पूरी हो रखी है। जैसे हम लॉ के हिसाब से बात करें, किसी की सजा अगर पूरी हो गई तो उसे छोड़ना चाहिए ना, हाँ, तो लेकिन उनको सरकार छोड़ नहीं रही, उनके लिए कुछ करे। हाँ, और आप अगर उनसे बात कर रहे थे नशे के बारे में, नशा तो हर जगह पे है, हाँ, हर बंदा मतलब जैसे मैं पंजाब से हूँ, मैंने आज तक सिगरेट पीड़ी किसी कोई एक प्रकार का कोई नशा नहीं किया, वो तो अपने पर है। लेकिन अगर हम बात करें कि वो प्रमोट किया जा रहा है कि हाँ नशा है, लेकिन ऐसा कुछ पंजाब नहीं। को कहा जाता है ना उड़ता पंजाब, एक टैग नहीं, है। वो आप गए हो पंजाब में? नहीं, मैंने वैसे ऐसा है नहीं, वो लगता है। जैसे मैं यहाँ दिल्ली पे आया हूँ, मुझे 2-3 दिन हुए, मुझे जहाँ पे जो देखो कोई ऐसा बंदा नहीं मिल रहा है जिसने कोई नशा ना किया, और जो गुटखा वगैरह छोटे नशे तो लगा लो, लेकिन पंजाब में ये नशे हैं नहीं। हाँ, पंजाब में मतलब जो है थोड़े लोग थे, जैसे हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे कहाँ ड्रग्स लगती नहीं, हाँ। जहाँ पे तो लगती हैं, लेकिन वो एक ना टाइटल दे दिया गया कि हाँ ये है यहाँ पे मतलब आप कह नशा। रहे हैं पंजाब बदनाम हो गया हाँ, है। वैसे ऐसा पंजाब को बदनाम करने के लिए देखो, एक पार्टी है, जैसे 2-3 पार्टियां हो, वो बोलेगी कि दूसरी की पार्टी के आने के नशा आया, हाँ। और दूसरी बोलेगी कि दूसरी की पार्टी से आने का, वो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नशे को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और एक और सर चर्चा चल रही है, जैसे कि जब से ये आम आदमी पार्टी सरकार आई है, कहा जा रहा है कि वहाँ पे खालिस्तानियों का दबदबा बढ़ गया, नहीं जो ऐसा खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पता क्या है, एक तो भगवंत मान की सरकार नहीं है, और दूसरे दिक्कत ये है कि जो पंजाब की है वो पहले हालात बहुत बिगड़े हुए थे, लेकिन हाँ। कई साल से वही कांग्रेस वही अकाली वो सेम पार्टी चल रही थी, और नई पार्टी है इसलिए ज्यादा वो माहौल अच्छा, खराब हुआ। एडजस्ट नहीं कर और पा रहे। शुभदीप सिंह सिद्धू की वो मौत हो गया, सिद्धू हाँ। मूसेवाले की, उससे ज्यादा लोगों को मतलब मन खराब हो गया, उससे एंटी हो गए लोग। अभी उनको ये है कि एक इतना लेजेंड बंदा चला गया ना, हाँ। इसीलिए। तो ऐसा है नहीं कुछ। ऐसा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर देखना चाहते हो तो आप पंजाब में सर्वे करो, तो आपको वहाँ पे पता चलेगा कि हाँ ऐसा लोग हैं, कैसे लोग हैं वहाँ। नहीं, जब हम ऐसी तस्वीरें देखते हैं कि पुलिस वाले घायल पड़े हैं, जैसे पीटा जा रहा जैसे है, हम- तलवारें लहराई जा रही है, बंदूकें। जैसे आप सामने कैमरा घुमाओ, वो बैरिकेड पड़े हैं, हाँ, ये बैरिकेड उस टाइम के पड़े हैं जब 26 जनवरी से लाल किले पे हुआ था। हाँ, जब चैनल वालों ने न्यूज डाली थी तो उन्होंने दिखाया था कि उन्होंने तिरंगे को हटा के अपना झंडा लगा हाँ, दिया, खालिस्तानी। लेकिन आप अगर वहां पे देखोगे वो नीचे था हाँ। झंडा, वो वहां पे उसके साथ नहीं था, लेकिन वो इस तरह से प्रेजेंट किया गया नीचे ये से। क्या है सर, खालिस्तान मूवमेंट की मैं बात करूं, खालिस्तान तो यार देखो हिंदू राष्ट्र, अभी भी क्या इसके समर्थन में है लोग? हाँ बहुत लोग हैं वहाँ हाँ। पे, वो क्योंकि वो अपने हक चाहते हैं, क्योंकि अगर हम पंजाब में अगर हर दूसरा बंदा बाहर जा रहा है, वो चाहता है कि वहाँ पे नहीं रहना, है ना। क्या हक, मतलब क्या हक चाहिए? हक उनको चाहिए, उनको नौकरी चाहिए वहाँ पे, उनको लॉ, जैसे हम बंदी सिंह की बात करें, उनकी सजा पूरी हो गई हाँ। तो उन्हें छोड़े ना। ये लॉ, अगर हमारे देश में ये लॉ ही नहीं है, किसी बंदे की सजा पूरी होगी उसको छोड़े, तो ये तो मतलब गलत बात है ना उनकी। हाँ। हाँ जी, तो इस पे आपका क्या स्टैंड है अगर खालिस्तान मूवमेंट की मैं बात करूं? अगर मेरी बात युवा करूँगी, जो बंदा, जिन बंदों की सजा पूरी हुई थी उनको छोड़ना चाहिए बस। नहीं, जैसे एक अलग देश की मांग आती आ रही है 1947 अलग से देश खालिस्तान। अलग देश की मांग नहीं है, बस सिर्फ अपने हकों की मांग है कि जो हमारे हक है वो हमें चाहिए, हाँ, बस। हक चाहिए। हाँ बस, चलिए ठीक ठीक है। और जो गवर्नमेंट अब आपकी है हाँ, उसके मतलब शायद उसके खिलाफ हो रहा है, क्योंकि सभी एंटी है ना हाँ, आपके, और दूसरा वो भी अपनी जगह ठीक है, हरपाल सिंह है जो। हाँ। तो क्या ये हम जैसे पंजाब से तस्वीरें आ रही हैं कि पुलिस वालों को पीटा जा रहा है, तो क्या पुलिस का कोई डर नहीं रह गया है क्या पंजाब में? नहीं चलो, पहले तो वो भी शांत में ही कर रहे थे ना, हाँ। तो अगर पुलिस वालों ने कुछ किया होगा तभी हुआ है ना। अच्छा, आपको लग रहा है कि पुलिस वालों की भी इसमें गलती होगी? गलती तो दोनों पासों से ही होती है आई थिंक। जैसे देखिए, एक अमृतपाल सिंह है जो खालिस्तान का समर्थन करते हैं वहां पे, और तलवारें लहराई जा रही हैं, बंदूकें लहराई जा रही हैं, उस पे क्या करें?
क्या हो रहा है ये पंजाब में? नहीं चलो हथियार तो कल्चर है हाँ। जो सिखिज्म का है, हाँ, ठीक है, वो कैरी तो कर सकते हैं, हाँ। बट नहीं, तलवारें अगर मैं आपको वीडियो दिखाऊं तो ऐसे ही लेके चला जा रहा है पूरे झुंड में और पुलिस स्टेशन पे कब्जा हो रहा है। तो ये कल्चर तो है, मैं मानती हूँ, पर ये कैसा कि आप उससे धमकाएं, डराएं? नो प्रॉपर नहीं बोल नहीं बोल सकते इसको। अच्छा, अगर मान लीजिए ये जो मुद्दा लगातार हो रहा है कि पंजाब की जो सरकार है वो संभाल नहीं पा रही है पंजाब, ऐसा लगता है आपको? लगता है सर? नहीं, गवर्नमेंट अपनी जगह ठीक है, वो काम कर रही है, नई गवर्नमेंट है, उसको टाइम तो चाहिए ना कंट्रोल करने के लिए। सभी उसके मतलब उन भगवंत मान पे भी सभी तरफ से प्रेशर डाला जा रहा है, क्योंकि करप्शन पहले ही वहाँ इतनी ज़्यादा है, लोग एंटी हैं। तो कुछ कमी आई है सरकार के आने के बाद, बदलने के बाद? नहीं, टाइम तो लगेगा आई थिंक। टाइम लगेगा। हाँ, और एक और मुद्दा है जैसे नशा का, वहाँ पे ड्रग्स का, तो उस पे कुछ कमी आई है? केजरीवाल जी ने कहा था क्या? ड्रग्स तो सभी जगह है, आई थिंक पंजाब को तो नाम खराब कर रहे हैं ज्यादा। अच्छा, पंजाब बदनाम है मैं आपके? पंजाब से आया हूँ, मैं देख रहा हूँ दिल्ली में पंजाब से ज्यादा है, हाँ। जो मैंने नोटिस किया है। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा था ड्रग मुक्त बनाएंगे दिल्ली। ठीक है, यूपी में भी है, सभी तरफ है, पंजाब को तो नाम ही खराब तो है। पंजाब में कुछ कमी आई? नहीं, वो तो अपने तरफ है, अगर किसी ने दारू छोड़नी है या कुछ और कोई और ड्रग्स है, वो बंदे के अपने ऊपर है, और गवर्नमेंट तो अपना करेगी ना, उसको वहां से इनकम आ रही है। तो जैसे देखिए, आप युवा हैं और जो ये माहौल बना हुआ है पंजाब में, उसको लेके क्या कहेंगे? एक रिएक्शन, जब आप ऐसी वीडियोस देखते हैं या ऐसी न्यूज आती है तो मन में क्या आता है? नहीं कि मेरे हिसाब से तो यूज नहीं करने चाहिए, शांत में ही होना चाहिए सब कुछ। साथ में हाँ जी।